हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में मैथ्स बाय प्रदीप सर क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, अभी तक हम पिछली कक्षाओं में क्या कर रहे थे, कक्षा 10 के जो टॉपिक वाइज हम कर रहे थे जाकर ना एनालिसिस कर रहे थे, जो मैथ का पेपर हुआ था जाकर ना, ठीक है ना। ये हमारे पास मैथ का पेपर है, आप लोग इसको देख सकते हैं जाकर ना। ये मैथ का पेपर शायद दिख रहा होगा आप लोग, है ना। मैथ का पेपर है जाके ना, इसको आप लोग देख सकते हैं जाकर। अगर आप लोग कोई आसपास हो तो उसका मैथ का पेपर लेकर आप लोग देख सकते हैं जाकर ना। यही क्वेश्चन हम यहाँ पर करा रहे हैं जाकर ना, ठीक है। हम यहाँ पर क्वेश्चन किस प्रकार से कर रहे हैं, देखो क्वेश्चन हम इस प्रकार से कर रहे हैं जाकर ना, जैसे कि यहाँ पर मतलब कोई भी टॉपिक उठा रहे हैं जाकर ना, उसके देख रहे हैं कितने कितने क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं जाकर ना। इसी प्रकार से हम अपने आगे की तैयारी करेंगे जाकर ना, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में आप लोग देख सकते हैं जाकर ना। तो हमें यहाँ पर 14 नंबर जो 14 चैप्टर जो है जाकर ना, उसमें सांख्यिकी वाला, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे 8 से 10 नंबर के। और फिर इसके बाद में जो ट्रिग्नोमेट्री कराया था कल वाला वीडियो, उसमें भी जाके हम आए, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन हमने करा दिए से जाकर ना। अब दूसरा वीडियो में आएंगे 2 क्वेश्चन और आएंगे उसमें, ठीक है। तो लेकिन आज का मुद्दा क्या है जाकर ना, आज का मुद्दा है जाकर ना कि ज्यामिति से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसके कैसे करेंगे जाकर, ज्यामिति से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग अगर हाई स्कूल वाले हैं तो आंसर आपको मैच कराने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जाकर। 9th वाले हैं तो आप लोग टेंशन नहीं लेना, हम आपको यहाँ पर एक एक डिटेल से बताएंगे जाकर ना, क्या होता है समरूप त्रिभुज, कैसे हम इसको निकालते हैं जाकर ना, ठीक है। तो ये इस प्रकार से देखेंगे। देखो सवाल क्या था, ये 7 नंबर ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बटे डी ई बी सी बटे एफ डी हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। जब समरूप की प्रॉपर्टी क्या होती है पहले उसको देख लेते हैं। समरूप होता है क्या जाकर ना, समरूप का देखो परिभाषा जान लो जाकर ना। समरूप का मतलब क्या होता है जाकर, सम प्लस रूप, जिसके रूप ही समान हो जाकर ना, जिसके रूप ही समान हो तो क्या होता है समरूप होता है जाकर ना। मतलब समान रूप वाला क्या होता है, समान रूप वाला क्या होता है जाकर ना, समरूप होता है जाकर ना। अब समान रूप किसके होंगे जाकर ना, मान लो ये मार्कर है, एक दूसरा मार्कर इसी तरह से बिल्कुल इसी तरह से रेड टू यहाँ जाए, दूसरा मार्कर आ जाए तो क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर हमें क्या दिया देखना, त्रिभुज दिया जाएगा ना। तो त्रिभुज अगर समरूप होंगे तो क्या करना होता है देखना, जब त्रिभुज की अगर ये वाली भुजा बराबर है तो ये वाली भुजा, मान लो ये त्रिभुज की कितनी 5 मीटर है जाकर, ये कितनी है जाकर ना 5 मीटर, ठीक है। तो ये भी 5 मीटर होगी जाकर अगर त्रिभुज समरूप है जाकर ना। अगर ये सी और बी त्रिभुज की ना भुजा अगर 4 मीटर है जाकर, 4 मीटर है जाकर ना, तो ई और एफ की भुजा कितनी हो जाएगी, 4 मीटर हो जाएगी। कब होगी जाकर ना, जब त्रिभुज के दोनों समरूप है तब, ठीक है। अगर ये वाले कितने 6 मीटर है जाकर, ए और बी अगर भुजा कितनी है 6 मीटर त्रिभुज की, तो दूसरे वाले त्रिभुज की कितनी भुजा होगी जाकर 6 मीटर होगी, ठीक है। ये समझ पा रहे होगे ना। इसी प्रकार से हम समरूप देखते हैं जाकर। और समरूप हम बता दें कि समरूप में 2 त्रिभुजों के बीच ही ज्ञात किया जा सकता है जाकर, ठीक है। तो समरूप कब ज्ञात किया जा सकता है, 2 त्रिभुजों के बीच ही तुलना करनी होती है कि देखो यहाँ पर कौन कौन सी भुजाएं बराबर है, कौन कौन सी भुजा नहीं बराबर है। तो समरूप के लिए हमें सभी भुजाएं क्या होनी चाहिए देखना, समानुपात में होनी चाहिए देखना। यदि एंगल की बात करते हैं, यहाँ पर भुजाएं हो गई, मतलब क्या हो जाएगा, ए सी बटे क्या हो जाएगा, ए सी बटे ए टी हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, ए सी बटे और यहाँ पर डी या बटे में लिखना होता है जाएगा समरूप में, ठीक है। बराबर ए बी बटे क्या करेंगे, डी ई, तो ए बी बटे डी ई, है ना। इसी प्रकार यहाँ पर लिखेंगे बी सी बटे ई एफ, तो या फिर ई लिखेंगे, ठीक है ना, या फिर ई लिखेंगे। ये होता है जाकर समरूप के। अब हमें इसी से हमें सवाल में क्या दिया जाकर ना, ये वो सवाल में दिया जाकर ना, देखो ए बी है यहाँ पे, ए बी बटे डी ई और फिर क्या गया बी सी बटे एफ डी। देखो यहाँ पर हमने एफ डी उठा लिया देखना, बी सी को इसको उठाया और यहाँ पर एफ डी को इसको उठाया, ठीक है ना। इसको उठा लिया देखना। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन डाउट है, ये क्वेश्चन गलत है जाकर। यहाँ पर देखो ए बी बटे डी ई है और यहाँ पर बी सी बटे क्या होना चाहिए, एफ ई होना चाहिए, एफ और ई होना चाहिए। इस सवाल में जो क्वेश्चन आया हुआ है ये गलत हो सकता है जाकर, ठीक है, या फिर ई होगा जाके, अगर ये प्रॉपर्टी के हिसाब से चलना है तो, ठीक है ना। समरूप त्रिभुज की समझ में आ रहा होगा जाकर ना। ये तो देख लिया साइड के बारे में। अगर ये साइड बराबर है तो जब एंगल इनके बराबर होंगे, मान लो ये थीटा है जाके ना, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, एंगल थीटा हो जाएगा। तो इस समझ में आ रहा है देखना। अगर अब देखते हैं यहाँ पर क्या हो गया, मतलब भुजाओं की भुजाएं हमने देख ली किस प्रकार से बराबर कराते हैं देखना समरूप में। अभी हम क्वेश्चन करा रहे हैं देखना। जब इसको डिटेल से पढ़ाएंगे तो हमें काफी समय लगेगा इसको पढ़ने में, ठीक है ना, अच्छे से समझाने में। देखो यहाँ पर अगर एंगल बी, अगर इसका एंगल अगर बी है, इसका एंगल कितना है जाके ना, बी है ना, इसका एंगल जितना होगा जाके ना उतना एंगल ई का होगा जाके ना। तो इसका एंगल मान लो यहाँ पर थीटा जाके ना, यहाँ पर कितना होगा, थीटा होगा।
देखो यहाँ पर क्या हम बता रहे थे, अगर ये बी एंगल अगर बराबर है तो बी एंगल मान लो यहाँ पर क्या आ जाएगा ना थीटा, तो ई एंगल कितना होगा जाके ना थीटा। क्यों थीटा होगा जाके ना, क्योंकि हमें ये दोनों त्रिभुज क्या कहा जाएगा ना, दोनों त्रिभुज क्या आ जाएगा ना समरूप है। तो ये समरूप की प्रॉपर्टी होती है, एंगल अगर बी बराबर है तो एंगल अगर बी थीटा है तो एंगल ई भी क्या होगा थीटा। तो हम कह सकते हैं एंगल बी का मान जितना होगा जाके ना उतना ये एंगल किसका मान होगा जाके ना, एंगल ई का मान होगा जाके ना। बस यही क्वेश्चन एंगल वाला पूछा गया था आपके सवाल में। ठीक है, देखो यहाँ पर ऑप्शन मिला लो, बी एंगल बी बराबर एंगल ई किसके बराबर है रखना। देखो पहला ऑप्शन है एंगल बी बराबर एंगल ई, सिर्फ पहला ऑप्शन है रखना, यही आपका आंसर होगा रखना। क्योंकि ये सवाल अगर यहाँ पर ए बी बट्टे डी ई, हमने अपनी प्रॉपर्टी से हमें जो ज्ञात है जाकर ए बी बट्टे डी ई बराबर बी सी बट्टे ई एफ होना चाहिए, यहाँ पर क्या दिया था डी दिया था। इस क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है रखना। ठीक है, ये अगर BC वाला यहाँ पर BC बट ये DF उठा लिया यहाँ पे, ठीक है, तो ये वाली साइड नहीं होगी जाके ना। ठीक है, ये साइड दूसरी है जाके ना, ई एफ देखो ई और एफ ये वाली साइड है और डी और एफ कहाँ पर है DF, तो ये वाली साइड है ना, वो गलत हो सकती है जाके ना, इसलिए प्रॉपर्टी है गलत है। ये सवाल आपका गलत था। ठीक है ना, अगर ये सवाल है, अगर ये सवाल आप आंसर करके एंगल बी और एंगल ई करके आए तो आपको 100% आंसर क्वेश्चन का, अगर क्वेश्चन आपने दिया जाएगा ना तो उसका क्या नंबर, उसका नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया जागना। ठीक है, अब इसी प्रकार देखते हैं जागना दूसरा क्वेश्चन क्या दिया जागना। ठीक, उसको लिख लेते हैं। फिर देखो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर क्या ले लिया, दूसरा। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है ज्यामिति का। अब आपके जो पेपर सेट में दिया था जागना, ये क्वेश्चन नंबर कितना दिया जाएगा ना, 13 क्वेश्चन नंबर दिया जाएगा। ये देख सकते हैं 13। आप लोग इसको पढ़ लीजिए वीडियो रोक। ठीक है, इसको सॉल्यूशन करते हैं जागना। इसका आंसर देखो, एक वृत्त, देखो यहाँ पर अगर हाई स्कूल वाले हो तो वो समझ सकते हैं जाके ना, क्योंकि वो पढ़ चुके हैं जाके ना। 9th वाले इसको समझने में दिक्कत होगी जाके ना। ठीक है ना, अगर जब हम पढ़ाएंगे जाके हाई स्कूल वालों के लिए फिर नया बैच लाएंगे तो उसमें आप लोग पढ़ सकते हैं जाके ना, अच्छे से मैं समझा दूंगा आपको। देखो एक बिंदु Q, ये एक बिंदु Q है जाके ना, से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है जाके ना 24 सेंटीमीटर, तथा वृत्त की Q, ये देखो ये Q की वृत्त के, देखो Q की वृत्त के केंद्र से दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना जाकर इसको समझाते हैं देखना डायग्राम से। देखो एक है वृत्त, तो सबसे पहले क्या बना लेते हैं, यहाँ पर हम एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या बना लेते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। जो वृत्त होती है जाकर ना, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इसका सेंटर होता है जाकर, इस प्रकार से चाप मतलब प्रकार रखेंगे, इस चारों तरफ घुमा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये उसका जो जहां से घुमाएंगे जो बन जाता है जाकर ना ओरिजिन, ओ फॉर होता है जाकर ना ओरिजिन, तो इसको बोलते हैं जाकर ना केंद्र, है ना। मतलब कहाँ से ये इसकी उत्पत्ति हुई जाकर, किसकी उत्पत्ति, ये वृत्त की, जहां से इसकी यहाँ से उत्पत्ति हुई थी जाकर ना, जब हमने यहाँ पर रखा प्रकार तो चारों तरफ घुमा दिया, जब घुमाया तो प्रकार तो एक ही तरह से होगा जाकर ना, सेम टू सेम होगा जाकर ना, तो इसकी क्या हो जाती है जाकर ना, त्रिज्या हो जाती है जाकर ना। बस यही हमें त्रिज्या इसकी ज्ञात करना जाकर ना। अगर इसको त्रिज्या को इस प्रकार से इधर खींच दो, नहीं तो फिर क्या करो, इसको बिल्कुल सीध भी खींच दो ना, त्रिज्या हमेशा वृत्त के केंद्र से किसी भी तरह के किसी भी डायरेक्शन में लाइन खींच दोगे जाके ना, उसकी कहां तक, परिधि तक, तो क्या हो जाती है, त्रिज्या हो जाती है। ये कैपिटल स्मॉल आर होती है। ठीक है, अब क्या कहा, एक बिंदु Q से, मतलब यहाँ पर क्या है ना, एक बिंदु क्या है ना Q, एक बिंदु Q है, दूर है जाके ना, स्पर्श रेखा आपने पढ़े होगी जाके ना, तो एक बिंदु Q है जाके ना, Q से क्या गया, Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, मान लो यहाँ पर एक Q बिंदु है जाके ना, इससे हमें वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की एक स्पर्श रेखा जब खींचेगी जाके ना, तो ये इस प्रकार से निकलेगी। तो यहाँ पर अगर Q है जाके ना, तो यहाँ पर हम नाम देना होता है जाके ना, अगर नाम देना तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, Q से P हो गया, तो हमें यहाँ पर जब स्पर्श जहाँ पर करेगी, यहाँ पर स्पर्श करेगी, इसको नाम देंगे P। ठीक है, इसको नाम देंगे जाके P। ठीक है, इसको P देंगे जाके ना, तो जब जहाँ पर स्पर्श करेगी तो बस इसको P दे दिया, तो इसी की लंबाई हमें कितनी दिया जाएगा ना, 24 सेंटीमीटर दिया जाएगा। देखो यहाँ पर पढ़वाएंगे स्पर्श रेखा की लंबाई, यही तो स्पर्श रेखा है ना, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी जाएगी, 24 सेंटीमीटर, तथा Q, देखो अब आगे क्या कहा जाएगा ना, Q की वृत्त के केंद्र से, Q है वृत्त का केंद्र ये से दूरी कितनी है जाएगा ना, उसका भी मान दे दिया जाएगा ना, उसका मान कितना दिया जाएगा ना, यहाँ पर 25 मीटर। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी कितनी है जाएगा ना, 25 मीटर है जाएगा ना। ठीक है ना, अब देखो त्रिज्या तो अंदर हमें त्रिज्या कितनी दी थी जाके ना, उसका नहीं ज्ञात करना, वही तो हमें ज्ञात करना है जाके ना, मतलब कि ये वाली हमें दूरी ज्ञात करनी है जाके ना। ठीक है, तो अगर हम इसको इस तरह से मिला दें, इसको इस तरह से मिला दें, तो आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा ये क्या, कौन सा त्रिभुज। अब देखो, देखो यहाँ पे
जब भी किसी बिंदु से अगर वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है तो जहां पर वो स्पर्श रेखा मिलती है जाकर ना वृत्त से, तो वहां पर कितने डिग्री का कोण बनता है जाकर ना 90 डिग्री का। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 90 डिग्री का बनेगा। जब भी 90 डिग्री का कोण बनेगा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहते हैं जाकर ना, कर्ण कहते हैं जाकर ना, ठीक है। ये कर्ण बनता है जाकर ना। ये आधार, ये क्या बनेगा, लंब बनेगा। ये क्या बनेगा, लंब। तो ये क्या बनेगा, आधार बनेगा कि नहीं बनेगा, आधार बनेगा, तो आधार बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमें लगाएंगे कौन से प्रॉपर्टी लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है जाकर ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर जाकर ना। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। देखो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तो ये क्या है देखना, इसको देखो P और यहाँ पर O हो गया, यहाँ पर हमने क्यों नाम दिया था, QO का स्क्वायर। QO है क्या जाएगा ना, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है ना। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना, आधार का स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से लिख देते हैं। कर्ण क्या जाएगा ना, कर्ण की लंबाई कितनी आ जाएगा ना, P और O तक की दूरी कितनी आ जाएगा ना, 25। 25 का स्क्वायर करेंगे, 25 का स्क्वायर करेंगे, लंबा कितना दिया जाएगा ना, 24। 24 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, प्लस आधार कितना दिया है, यही तो हमें ज्ञात करना है। आधार है क्या, त्रिज्या है कि नहीं है। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की दूरी r होती है जाएगा ना, इधर यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी r होती है जाएगा ना, ठीक है। तो इसको आधार को त्रिज्या मान लेंगे, त्रिज्या है मानेंगे, क्यों, त्रिज्या है तो त्रिज्या मानेंगे। आर स्क्वायर इसी के मान निकालना है जाके ना। अब इसको हल करेंगे जाके ना। हल करने का एक और तरीका होता है जाके ना, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 25 का स्क्वायर करेंगे, 75 करके इसको इधर ले आएंगे तो 24 का हो जाएगा। अगर आपको स्क्वायर नहीं पता है तब भी आसानी से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं जाके ना, ठीक है। बराबर कितना आ जाएगा, कितना, त्रिज्या का स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनना है जाके ना। एक क्वेश्चन में a प्लस बी, एक क्वेश्चन में a माइनस बी करेंगे। एक क्वेश्चन में a प्लस बी करेंगे तो 25 प्लस कितना हो जाएगा, 24, a प्लस बी हो जाएगा। एक क्वेश्चन में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र लगा देंगे। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, a माइनस बी लिखेंगे जाके ना। तो 25 में माइनस 24 घटा देंगे, बराबर कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा। इसमें घटाएंगे जाएगा ना तो 1 बचेगा। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, ठीक है ना, 49 हो जाएगा, बराबर आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर आर का मान निकाल सकते हैं जाके ना। कैसे निकाल लेंगे, जब आर को हटाना है तो इधर 2 का भाग दे दो और इधर भी 1/2 का भाग दे दो इसमें ऊपर, ठीक है। इधर आर से सिर्फ स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो इधर कितना बचेगा जाकर, इधर लिख दे। तो इधर कितना बचेगा जाके ना, आर का मान कितना बचेगा जाके ना, ये 49 की पावर कितनी, आधी है जाके ना। इसका जब क्या करेंगे, 7 बाहर निकालेंगे अंडर रूट, आधा का मान होता है जाके ना, अंडर रूट होता है जाके ना। इसको आर का मान निकालेंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इतना तो आजकल वाले को जानते होंगे, 9th वाले भी कुछ जानते होंगे रखना, ठीक है। ये हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछा गया था रखना, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं यहाँ पर तीसरा इजी है, उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं जागना। किस प्रकार से पूछा गया था उसको भी इसी वीडियो में करा देते हैं जागना, ठीक है। ठीक है, आपको अगर ये सॉल्यूशन अच्छा लगा हो ना, कराने का तरीका अच्छा लगा हो, इस बार एक बार और देख लीजिए इसको। तो ठीक है, अगर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। इसका पार्ट 2 फिर बनाना पड़ेगा क्योंकि अब वीडियो लंबा हो गया। इसी तरह से अभी 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको पार्ट 2 में हम यहाँ पर अभी शूट कर लेंगे और फिर अभी वीडियो आपको दूसरे दिन प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।